सवालों का अभी पूर्ण विराम लग गया है और चिराग पासवान जी पहुंच चुके हैं पटना। 5 सीटें मिलने की बातें अब डन हो चुकी है, अब ऐलान भर नाम भर बाकी है। 5 सीटें मिलने की आशा थी। देखिए, आशा से तो नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत पे मैंने विश्वास रखा, बिना इस सोच के कि बदले में आपको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है मेहनत पे ही पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने ध्यान दिया। पिछले 2.5-3 साल हर एक ने बिना इस उम्मीद के कि बदले में उसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। भाई 2.5 साल पहले तो मुझे ही नहीं पता था रवि कि मुझे हाजीपुर की सीट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गठबंधन में मुझे कोई सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं गठबंधन में हूँ कि भी नहीं हूँ। मैं भी सिर्फ मेहनत करता रहा, मेरे साथ मेरे तमाम साथी भी सिर्फ मेहनत करते रहे और आज उस मेहनत को सम्मान दिया गया। अब खुश हैं कि अभी भी कुछ नाराजगी है भाजपा, नीतीश जी और नाराज़गी किस बात की? और खुश डेफिनेटली गठबंधन को लेकर हूँ कि एक खूबसूरत गठबंधन बना है और ये गठबंधन की ताकत 2019 से भी ज़्यादा है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। 2019 में तो हम सिर्फ 3 पार्टियां थे। मुख्यमंत्री जी की पार्टी थी, हम लोग थे और बीजेपी थी। अब तो 2 और मजबूत पार्टियां हम लोग के साथ आ गई हैं। मांझी जी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए हैं। तो वो जो एक सीट की चूक रह गई थी उसको भी इस बार पूरा कर लेंगे। और कई बातें चल रही है। जदयू के वोटर आपको नहीं वोट करेंगे, लोजपा के वोटर जो कई एनालिसिस करने वाले लोग और ऐसे तमाम लोग बोलते रहते हैं उसके लिए। नहीं, देखिए, इस पे मुझे लगता है दोनों पार्टी के नेताओं को एक्स्ट्रा प्रयास करने की ज़रूरत है। मेरे जदयू के भी नेताओं से बातचीत हुई है। आज की तारीख में हम लोग का लक्ष्य बड़ा है और हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं हम लोग आपसी मतभेद में ही उलझे रह गए तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को होगा। गठबंधन का हित सबसे ऊपर होता है। अगर आप गठबंधन के हित को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो फिर आपको उस गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है दोनों पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड, मेरी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर, बूथ स्तर तक, जिला के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, बूथ के स्तर पर, सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखते हुए, 400 प्लस का नारा देखते हुए, सबको ईमानदारी से गठबंधन में एक दूसरे की मदद करनी होगी। एक लोग घट गए हैं, पशुपति पारस जी ने अब कह सकते हैं कि अलग हो गए हैं। माना ये जा रहा है कि ये उनके साथ अलग हुआ है, हाजीपुर से आ सकते हैं या इधर से खड़ा हो सकते हैं, उधर से। और उन्होंने दिल्ली में ये ऐलान भी कर दिया था कि हम सभी आपके उम्मीदवारों पर उतारेंगे। नहीं, बिल्कुल उतारें। भाई देखिए, मैं किसी चुनौती से तो कभी डरा नहीं हूँ। डरता तो मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाता। तो चुनौतियाँ मुझे घबराती नहीं हैं, मुझे और प्रेरणा देती हैं और मेहनत करने के लिए। तो ऐसे में अगर वो आते भी हैं तो स्वागत है और मज़ा आएगा। दोनों परिवारों को एक करने की बातें हैं कल होली में, ये कैसे देखते भाई अब दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। आप सामने चुनाव लड़ने की भी बात कीजिएगा और एकता की भी बात कीजिएगा। पर मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी तक कुछ ऐसा औपचारिक आया नहीं है। एक बार एक प्रस्ताव भाजपा की तरफ से नित्यानंद राय जी लेकर ज़रूर आए थे कि मैं जाऊं चाचा के पास और फिर चाचा आएंगे भाभी मतलब मम्मी के पास, और ये तो उस वक्त मैंने तो अपनी सहमति दे दी थी बड़े हितों को मद्देनज़र रखते हुए। पर नेवर 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 ये शब्द वही कहते हैं। अभी अभी कल कल होली है और अभी जैसे कि चल रहा है आपका वैशाली और खगड़िया, ये दोनों पर कहा जा रहा है कि जो आपको छोड़ कर गए थे वो फिर से यहाँ पर साथ आ सकते हैं, जैसे बीना सिंह जी और बाहुबली कैसर भाई साथ आज देखिए, उतरे भी हैं। मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने के लिए। संसदीय बोर्ड को इस पे चर्चा के लिए अधिकृत किया गया था। मुझे लगता है देर रात हम लोग की बैठक होगी और अंतोगत्वा पार्टी जो भी फैसला लेगी वो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को स्वीकार्य होगा। अब जमुई और आपका ये समस्तीपुर, बोला जा रहा है चिराग पासवान फिर से अपने परिवार को ही टिकट देने वाले हैं, उतारने वाले हैं, तो फिर से रुक जाइए ना, कयासों के बाज़ार को गर्म करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़े समय की बात है, पता चल जाएगा। मैं छुपाऊंगा थोड़ी, अगर कोई परिवार का भी आएगा तो छुप थोड़ी सकता है, खुल के ही ना चुनाव लड़ेगा। तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। पर हाँ, इस बार मेरे लिए 2 मापदंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। विनेबिलिटी, जो कि हर चुनाव में इम्पॉर्टेंट होता है, पर मैंने अपनों से धोखा खाया।
लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा इस बार प्रत्याशियों के चयन का। तेजस्वी यादव से जो बातें चल रही थी पहले, इन सभी खबरों को कैसे देखते हैं कि इतने सीट पर डन होने वाला है, इतने सीटों पर डन होने वाला है? भाई मुझे नहीं पता, मैंने इसलिए उस वक्त मीडिया से मैंने थोड़ी सी दूरी भी बना ली थी, 10-12 दिन 10-12 दिन। काहे पटना नहीं आ रहे? और सोचिए मेरे जैसा व्यक्ति जो मीडिया को इतना सम्मान देता है और हमेशा मैंने आप लोगों का साथ दिया है, 10-12 दिन मेरे लिए भी बहुत कठिन था आप लोगों से दूर आप भी रहना। डर रहे थे कि कुछ निकल ना जाए मुंह से? नहीं, मेरे पास कुछ था नहीं उस वक्त कहने के लिए, और जो सवाल आप लोग पूछते मैं कोई गलत जवाब उस पर मैंने कभी दिया भी नहीं है। बट जब चैलेंज कुछ कर रहे है ही थे एक नहीं- सभा में भाजपा को कि मेरी गठबंधन, इससे डरी है भाजपा थोड़ा? नहीं नहीं, देखिए वो तो मैं आज भी मैं बोलूँगा भाई, मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ ही है। जिस दिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था उस दिन ये बिहारी ही खड़े थे। भाई याद कीजिए 5 जुलाई 2021, हाँ कौन था, कोई पार्टी का नेता, किसी दल का, किसी ने मेरा समर्थन किया था उस वक्त? कोई नहीं था मेरे साथ, सिर्फ ये बिहार की जनता थी। आज अगर चिराग पासवान यहाँ तक पहुँचा है तो वो सिर्फ जनता के प्यार की वजह से ही पहुँचा है। मैं उस दिन क्या, मैं अगली सभा में फिर बोलूँगा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, क्या गलत है इसमें? चलिए, तो ये होली पर अभी चिराग पासवान आए थे और बात कर रहे हैं, और कल जमकर होली खेलेंगे। तो अब और भी खबरें हम लगातार ला रहे हैं और सुना रहे हैं। आप झक्कास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।